एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात, उनकी डीप इमोशंस क्या है। हम डीप डीप इमोशंस देखने वाले हैं आज रात, उनके कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपको लेकर के, उनकी गहरी भावनाएं आपके लिए क्या है। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर लो और लाइक कर दो ताकि एनर्जीज बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो चलिए, मैंने यहाँ पर कैंडल जला ली है। आपको फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर, अच्छे से फोकस कीजिए, उनका फेस विजुलाइज कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। देर रात वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है उनको लेकर, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो। गाइड कीजिए। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप दोनों एक डोर से, ऐसा दिख रहा है कि एक इंसान यहां पर खड़ा है, एक यहां पर खड़ा है, मतलब एक इधर और एक डोर बीच में जुड़ी है। यानी कि मैं ऐसा फील कर रही हूं कि आप दोनों के बीच में एक डोर है जो आप दोनों को बात कर रखती है। ये डोर हो सकता है कि आप अगर इनके हस्बैंड वाइफ हैं, मैं हस्बैंड वाइफ की अभी बात कर रही हूं, तो ये डोर मुझे दिख रही है, कोई बेबीज वगैरह हो सकते हैं आपके बीच में, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपका प्यारी, अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो, अनमैरिड हो, इनके साथ आपके बॉयफ्रेंड हैं, जो भी हैं ये आपके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि, या गर्लफ्रेंड है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग। ठीक है, तो जो भी है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक प्यार की डोर है, तो है आप दोनों के बीच में आज भी। चाहे इस आपको इनके साथ बहुत लंबा समय हो गया हो नो कांटेक्ट में, चाहे कांटेक्ट में भी हो, पर एक प्यार तो है, एक प्यार की डोर है। मुझे एक डोर दिखाई दे रही है यहाँ पर जो एक दूसरे को बांध के रखती है। यानी कि आप कितना मूव ऑन करने की कोशिश करो, कितना डिसएग्रीमेंट हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, कितना आप दोनों सहमत ना हो एक दूसरे की बात को लेकर, या ओपिनियन अलग अलग हो, या सोचने का तरीका अलग हो, बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हों, या मन मुटाव चल रहा है, या फिर मतलब कुछ चीज़ें इनको आपकी पसंद नहीं हो, या आपको इनकी कुछ चीज़ें पसंद नहीं हो। ठीक है, जो भी है बिहेवियर एक दूसरे को लेकर, जो भी है, पर एक प्यार तो है यहाँ पर, एक प्यार है। एक ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेकर, और एट द सेम टाइम आप भी बहुत प्रोटेक्टिव हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हो कि ये कोई गलत डिसीजन ना लें, इनके साथ कुछ गलत ना हो। ठीक है, इन्होंने आपको हर्ट तो किया है, आपको बुरा लगता है, आप सोचते तो इसको फील हो, मेरा प्यार, मेरे इमोशंस जो मैंने इसके लिए इतना किया उसे फील हो, लाइफ लेसन भी मिले, पर एक बुरा आप नहीं चाहते हो इनका। और एट द सेम टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है ये भी नहीं चाहते कुछ बुरा आपका हो। ठीक है, वो प्यार तो है, प्यार है। मतलब कभी ऐसा दिख रहा है ना, हो सकता है आपने बोला हो, गुस्से में बहुत कुछ बोला हो, पर अंदर से जो आप फील करते हो, कभी गलत नहीं सोचा आपने, कभी गलत नहीं सोचा। एट द सेम टाइम कितना इन्होंने भी बोला हो, किसी की बातों में भी आ गए हो, पर इन्होंने भी कभी गलत नहीं सोचा। आप दोनों ना की थिंकिंग एक दूसरे को लेकर बहुत प्योर है। भले ही आज आप, ऐसा दिख रहा है एक का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, एक का मुंह एक का उस डायरेक्शन में है, एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हो गए थे आप दोनों, या अभी भी हो, या जो भी है, मतलब समझ नहीं पा रहे हो एक दूसरे को, या अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। बट यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है मुझे कि आप दोनों ना प्यार बहुत करते हो एक दूसरे से। ठीक है, कुछ गलतियां हो जाती हैं इनसे, जो होती रहती है, मतलब आप माफ करते भी रहते हो, मतलब एक नादानियां, इमेच्योरिटी, जो गलतियां ये करते रहते हैं, वो तो है, वो चीज तो दिख रही है। पर फिर भी आपने माफ किया है, इन्हें समझाया ही है, हर तरीके से बताया है, पर ऐसा दिख रहा है कि समझ नहीं पाते थे ये, पर कहीं हद तक अब समझ रहे हैं। देखो, कभी कभी क्या होता है कि इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, जिस वजह से ना आप कितना उसको समझाने की कोशिश करो, आप कितना प्यार जता लो, कितना कुछ कर लो, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता या कर पाती है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, बट आपने एक अच्छा समय इनके साथ बिताया है, एक पास्ट की ओल्ड मेमोरीज, एक अच्छा टाइम आपने भी फील किया, इन्होंने भी फील किया, वो प्यार, वो लव जो आपको कहीं और से नहीं मिल सकता, और ऐसे मुझे आपके पार्टनर का भी दिख रहा है कि इनको भी नहीं मिल सकता। तो वो चीजें तो है, वो बॉन्डिंग तो है आप दोनों के बीच में, वो केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में आज भी, चाहे कुछ भी हो, कितना मतलब समझ नहीं पा रहे हो आप दोनों एक दूसरे को भले ही, या देखो आप तो कहीं हद तक इनको समझने को भी तैयार हो, ये आपको नहीं समझ रहे हैं, पर यहाँ पर हाँ ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। पता है ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी हो जाती है कि जहां पर इंसान मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं, ऐसा दिख रहा है एक को तो रियलाइज है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, हो सकता है आपको रियलाइज है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, पर ये अभी रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, पर ऐसा दिख रहा है कि होगा, रियलाइज होगा, आज नहीं तो कल रियलाइज होगा, ठीक है, ये दिख रहा है। ये रिश्ता टूटा तो जितना दर्द आपको हो रहा है ना इस रिश्ते को टूटने का, या फिर ये रिश्ता टूट रहा है, कुछ लोगों के साथ ऐसा दिख रहा है कि टूट रहा है रिश्ता, और कुछ लोगों का टूट चुका है, पर मैं एक बात बता दूं कि उतना ही दर्द इनके अंदर भी है, बस अंतर क्या है कि आप एक्सप्रेसिव हो, आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हो यहाँ पर, बट आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर इतना एक्सप्रेसिव नहीं दिख रहे हैं, मतलब इनसे ये ना चाह कर भी ना इनसे गलतियां हो जाती हैं, मतलब कहते हैं ना, ऐसा दिख रहा है कि चाहते ही नहीं है कि गलती करें, समझते नहीं है कि ये गलत है, पर गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, छोटी छोटी भी, जो छोटी गलती भी मेजर रूप ले लेती है, वो छोटी गलती भी बहुत बड़ी बन जाती है, पर कई बार ये समझ नहीं पाते हैं इस चीज को तो वो चीजें मैं देख रही हूँ, आप काफी समझाते हो इनको समझाने की कोशिश भी करते हो, कई बार ये नहीं समझते हैं पर कई बार समझ भी जाते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये रिश्ता टूटने का दर्द इनको भी हो रहा है या टूट चुका है, तो आज दर्द मैं महसूस कर रही हूँ, वो पेन मैं महसूस कर रही हूँ जहां पर ये टूटे से हैं, बिखरे से हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, बहुत गुस्से में भी हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं कि क्या हो गया, मतलब ऐसा रोते बिलखते नहीं दिख रहे, पर हाँ फ्रस्ट्रेट वाली एनर्जी दिख रही है कि मतलब जहां पर मन नहीं लग रहा है, जहां पर जी नहीं लग रहा है, अपने से दूर, हो सकता है इन्होंने किया आपको, या फिर आपने भी अब आप भी ऐसे ओवर हो गए हो कि बस हो गया, अब मैं नहीं झेल सकती तुझे या नहीं झेल सकता, समथिंग वाली एनर्जी आपकी भी है, ठीक है, मैं बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं झेला जा रहा या मुझसे सहा नहीं जा रहा, कुछ ऐसा कहीं ना आपके पार्टनर सेल्फ कॉन्शियस हो रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने बारे में बहुत सोच रहे हैं कि मतलब मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, मतलब ऐसा दिख रहा है कि मिरर में भी अपना फेस नहीं देख पा रहे हैं, इतना फील हो रहा है इनको, इतना दर्द हो रहा है, मिरर में भी फेस नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि शर्म आ रही है, आज अपनी गलती पर शर्म आ रही है, और जब भी मिरर देखते हैं, शीशा देखते हैं, तो इनको अपनी गलती रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, पुरानी चीजों में खोते हुए मैं ज्यादा देख रही हूँ, पुरानी यादों में जो आप दोनों का अच्छा टाइम था ना, वहां पर खोते हुए मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, उनको याद करते हुए आपके पार्टनर मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, पर देखो हो सकता है यहाँ पर रिश्ता टूट गया है या टूट रहा है, ये कहीं ना कहीं तोड़ना नहीं चाहते थे या तोड़ना नहीं चाहते हैं, पर टूटा है इनकी वजह से, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में काफी लोग इन्वॉल्व थे, मुझे इनकी तरफ से ही नहीं दिख रहा है, कुछ लोग आपकी तरफ से भी इन्वॉल्व हैं, यानी कि कुछ आप भी किसी की बातों में आए हो, ये भी किसी की बातों में आए हैं, मतलब बातों में ज्यादा जल्दी आ जाते हो आप लोग, मतलब ये तो ज्यादा ही दिख रहे हैं, ठीक है, मैं वो एनर्जी देख रही हूँ कि जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत गलत हो गया है, लोगों की बातों में आने की वजह से ना, या लोगों की वजह से यहाँ पर गलत हुआ है, क्योंकि वो लोग अपना तो खुश हैं, आप दोनों को अलग करके, दुखी करके, परेशान करके, वो लोग अपना हैप्पी हैं, पर आप लोग सफर कर रहे हो, इस चीज को आप भी सफर कर रहे हो, आपके पार्टनर भी सफर कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक फेथ महसूस हो रहा है, एक होप महसूस हो रही है, एक ट्रस्ट डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, गॉड पे, जिनको भी ये बिलीव करते हैं ना, जिन पे भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि वहां ट्रस्ट है, इनको ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी हम दोनों के बीच में चीजें सही होंगी, आज नहीं तो कल, ये ट्राई भी कर रहे हैं चीजें सही करने का, बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ, पर जितना भी कोशिश कर रहे हैं ना, चीजें उलझ रही हैं, यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स इतना दिख रहे हैं, ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं, हडल फेस कर रहे हैं, मतलब
कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं, चीजें और खराब होती जा रही हैं, जिस वजह से आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या चाहता है ये मुझसे या क्या चाहती है ये मुझसे। ऐसे ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कॉम्प्लिकेट पे कॉम्प्लिकेट, मतलब ऐसा होता है ना, एक धागा है और उसको उलझा के रख दो तो उसको सीधा करना, सही करना बस में, मतलब बस में नहीं होता है ना कहीं से गांठ लग जाती है या वैसे सीधा नहीं हो पाता है। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि यहाँ पर एक धागा, एक थ्रेड है जो आपस में, बहुत लंबा थ्रेड आपस में उलझ चुका है, जिसे आपके पार्टनर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये इनिशिएट करना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, पर चीजें सही नहीं हो पा रही हैं। देखो ये ना आपको अभी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपको अभी अप्रोच करेंगे भी नहीं, या हो सकता है आप दोनों ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, कभी बात करते हैं कभी बात नहीं करते हैं बेसिकली मुझे यहाँ पर। या फिर हो सकता है कि बात कर भी रहे हैं तो खुलकर नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। इनको डर लग रहा है कि अगर मैं इसको एक्सप्रेस, अगर आपसे बात कर रहे हैं तो ठीक है, या ऑन ऑफ कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ, इनको डर लग रहा है कि कहीं चीजें और खराब ना हो जाए, कहीं आपको कुछ बताएं और आप और गुस्सा ना हो जाओ या प्रॉब्लम्स ना आ जाए। क्योंकि प्रॉब्लम तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में हर किसी के लिए मुझे दिख रहा है, हर किसी के लिए, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट के लिए तो है ही प्रॉब्लम, चाहे ऑन ऑफ भी हो या कांटेक्ट में भी हो, ठीक है, चाहे बहुत टाइम हो गया बातचीत बंद हुए, चाहे करंटली बातचीत बंद है, ठीक है, करंटली हुई है बातचीत बंद या बातचीत हो भी रही है, बेसिकली ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ जहां पर कॉम्प्लिकेशन बहुत दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये रिश्ता, ये आप दोनों का ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेशन वाली दिख रही है, ठीक है, जो कि ये पता है कैसा महसूस कर रहे हैं कि एक पहाड़ है उसमें चलना है और आप तक पहुंचना है, ऐसा इनको फील हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं से आपकी तरफ से भी यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स लगाए जा रहे हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स अब नहीं चाहते कि ये, हो सकता है आप दोनों की एंगेजमेंट शादी होते हुए टूट गई, या शादी टूट गई, या होते होते रह गई, या एक वादा किया, या हो सकता है फिर तोड़ दिया, या फिर ऐसा दिख रहा है आपने अपने पेरेंट्स से इनको मिलवा दिया था, फिर एकदम से इनने धोखा दे दिया, चले गए, और अब आपने भी फिर बताना पड़ा आपको भी अपने पेरेंट्स को कि हाँ ऐसा हो गया है, अब बातचीत नहीं होती है, इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो वो नहीं चाहते कि अब आप इन चीजों में पढ़ो या फिर इस इंसान के साथ आगे बढ़ो, ये चीजें दिख रही हैं। तो यहाँ पर ना बहुत हर्डल्स हैं, बेसिकली ये हर्डल्स महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ से भी, क्योंकि उनको भी कन्विंस करना इजी, आपको तो एक पल को ये कन्विंस कर भी लेंगे पर उनको कन्विंस करना इजी नहीं है। यहाँ पर एक मुश्किल टास्क सा लग रहा है कि बहुत पहाड़ चढ़कर चीजें सही करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, पर हिम्मत रखी है, ओवरऑल आपके पार्टनर ने ना हिम्मत रखी है। वो सबसे बड़ी बात है कि ये हिम्मत दिखा रहे हैं कि चीजें सही करने के लिए, ठीक है, एक हिम्मत है इनके अंदर कि मुझे चीजें सही करनी है, चाहे अब कितने पहाड़ आ जाएं, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं, मुझे उसको पार करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसा दिख रहा है, जैसे मैंने बोला कि थ्रेड उलझ गया है, धागा उलझ गया है, उसे सुलझाने में धीरे धीरे, क्योंकि गांठ पड़ सकती है, डर है, या टूट सकता है धागा, तो डर है, तो धीरे धीरे, और तोड़ना भी नहीं चाहते, वो उसमें गांठ भी नहीं लगना चाहते हैं, तो धीरे धीरे ये उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए आपको इनका एक्शन भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे चीजें सही कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये कन्फेस भी करना चाहते हैं, चीजें बताना भी चाहते हैं, बहुत चीजें आपसे छुपी हैं यहाँ पर, ठीक है, वो बताएंगे। हो सकता है आप फील कर रहे हो कि यार बातचीत भी हो रही है, सब कुछ बात कर भी रहा है या कर भी रही है, पर कुछ तो मुझसे छुपा है, या वो पहले वाली बात नहीं है, या फिर कुछ तो आप ऐसा फील कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं, या फिर बात कर रहे हैं, ये आपसे रियूनियन कर चुके हैं, तो भी आप ऐसा फील कर रहे हो कि पहला जैसा नहीं है, अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या पहला जैसा कुछ नहीं है। पता है क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई है, तो वो प्रॉब्लम जब ये सॉल्व करेंगे ना, तभी आपकी तरफ अच्छे से बताएंगे भी आपको, क्योंकि अभी इनको डर है कि आप इम्पल्सिव बिहेव ना कर दो, या और प्रॉब्लम ना बढ़ जाए, या आप इनसे कुछ और ना कह दो, ठीक है। इसीलिए ये आपसे अभी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपको कंप्लीटली बता नहीं रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि अभी नहीं बता रहे हैं तो आगे चलकर नहीं बताएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कहीं इनके अंदर वो ट्रस्टवर्दी हो रहे हैं, वो लॉयल्टी बढ़ रही है, वो ट्रस्ट बढ़ रहा है आपके लिए, आपको ट्रस्ट दिलाना भी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं और आपके प्यार का एहसास हो रहा है इनको, ठीक है।
जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, कहीं ना कहीं वो हील हो रहा है। हार्ट चक्रा ना अब इनका हील हो रहा है, ठीक है। क्योंकि क्यों हील हो रहा है? आपकी पास्ट की मेमोरीज की वजह से, पास्ट को लेकर, या फिर आपको देखकर आप इन डायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में आप इनके हीलिंग का कारण बन रहे हो, ठीक है। भले ही इन्होंने आपको हर्ट कर रहे हैं या हर्ट किया है, आप भले ही इतना हर्ट हो कि आपका भी हार्ट चक्र यहाँ ब्लॉक हो चुका है, आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो, कुछ फील भी नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप ना ऐसे हो गए हो, कुछ लोग, सब नहीं कह रही हूँ, जर्नल रीडिंग है तो मुझे दिख रहा है, मैं बताऊंगी, कुछ लोग पत्थर दिल से भी हो गए हैं, यहाँ पर कुछ भी फील नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा हो गया ना तो अपनी हीलिंग पर काम करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हार्ट चक्र आपका बहुत ब्लॉक हो गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप भी चीजों को लेकर ना अपने को ब्लेम कर रहे हो। तो देखो, अगर आप ब्लेम कर रहे हो अपने आप को, या आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है, वो हील नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उनको भी हील कर सकते हो और खुद को भी हील कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे? वो आप हो पोनो पोनो प्रेयर के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। मेडिटेट करो, यूट्यूब में आपको हो पोनो पोनो प्रेयर मिल जाएगी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो ये प्रेयर आपको मिल जाएगी, बस इसकी चैंट करो या फिर सुनो, मेडिटेट करो और अपने को माफ करो। और आपको ऐसा नहीं कि एक दिन किया और ठीक हो जाएगा, 2 दिन किया ठीक हो जाएगा, आपको 41 डेज करना है। बहुत आपके मूड में भी स्विंग होगा, ठीक है, मैं ये भी बता दूं आपको, ये करते समय मूड स्विंग होगा, चिल्लाने का मन करेगा, रोने का मन करेगा, पर क्या होगा ना, आपका हार्ट चक्र इससे हील होगा, ठीक है। तो ये करो गाइस, आप लोग का हार्ट चक्र हील होगा, जिससे आप पॉजिटिविटी भी फील कर पाओगे। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था, मैं कमेंट में तो नहीं बता पाती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है लिखना। तो देखो, नेगेटिविटी को कैसे दूर करोगे? मेडिटेट करके। नेगेटिविटी को कैसे दूर करोगे? अगर जिस चीज से भी रिलेटेड आपको नेगेटिविटी आती है, जैसे पार्टनर से रिलेटेड, तो सॉन्ग सुनो या फिर अपनी मन का कुछ करो, जो आपकी हॉबी है ना उस पर फोकस करो, ठीक है। उससे भी आप कहीं हद तक नेगेटिव नहीं फील करोगे। या फिर सैटरडे या फिर ट्यूसडे एक ब्लैक पेन लेकर पेपर में जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको जला लो और ऐश को ब्लो कर दो, हवा में उड़ा दो, या फिर लिखकर फ्लश कर सकते हो, ठीक है। उस पेपर को लिखकर जो भी नेगेटिविटी आती है फ्लश करो और भूल जाओ, बहुत रिलीफ मिलेगा इन चीजों से भी, ठीक है। तो यह आपको करना है, क्योंकि यहां पर आपका भी हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है। आप विजुलाइज कर सकते हो कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्र हील हो रहा है, उनके लिए भी कर सकते हो आप चाहो तो। लव वाइब्रेशन सेंड करना, उनको हीलिंग प्रोवाइड करना, हो पोनो पोनो प्रेयर के थ्रू, ये चीजें कर सकते हो आप, जिससे ना आपकी लाइफ में भी बहुत पॉजिटिविटी आएगी और आपके पार्टनर की लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी आएगी तो हर जगह से आएगी, फाइनेंस में आएगी, करियर में आएगी, लव लाइफ में आएगी, हैप्पीनेस बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें करो। और मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, देखो, इनका लेकिन थ्रोट चक्र ना यहाँ पर अभी ब्लॉक ही है, जिस वजह से ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करनी है, एक्सप्रेस कैसे करना है अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, पर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना भी चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है ना इनको किसी ने इनका गला जैसे पकड़ लिया हो, जैसे बोल नहीं पा रहे हैं। कभी नहीं होता ऐसा कि पेट तक बात रहती है, मुंह से नहीं निकल पाती है, समथिंग भूल जाता है इंसान, कुछ वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि बहुत कुछ है बोलने के लिए, आपको कम्युनिकेट करने के लिए। पहले तो ये कर भी लेते थे, अब इतना ज्यादा इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया है ना कि नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ आपकी भी एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ व्यूअर मुझे ऐसा दिख रहे हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं खुद को अपने पार्टनर के साथ, या आप एकदम से ऐसा फील करने लगे हो ना कि आप क्या चाहते हो आप नहीं बता पा रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। पर हाँ, एक टाइम पर ये काफी केयर फ्री थे इस रिश्ते को लेकर, काफी ज्यादा इनको ऐसा था कि चलो चल रहा है, ग्रांटेड लेना, कोई मतलब नहीं रखना, कुछ ऐसा केयर फ्री वाली एनर्जी दिख रही है। पर करंटली ये कंपटीशन टाइप फील कर रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि यार उसकी लाइफ में कोई तो आ जाएगा, या कोई ना कोई उसकी लाइफ में एंटर कर सकता है, क्योंकि इनको पता है आप उस
वैसे हो, आपको कोई भी मिल सकता है, वो तो आपका प्यार है, उनके लिए डेडिकेशन है जो आप बढ़ना नहीं चाह रहे हो या बढ़ नहीं रहे हो। नहीं तो आपके लिए ऑप्शंस यहाँ पर काफी दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको प्रपोजल भी मिल रहे हो, या कोई कर रहा है आपको प्रपोज, या कोई कोई ना कोई आपको, मतलब मैं जो एनर्जी फील कर रही हूँ ना, कुछ 2 या 3 लोग आपके ऊपर क्रश भी रखते हैं, ठीक है, जो पसंद करते हैं, जो शायद आपको पता हो या ना पता हो, आई डोंट नो, पर मुझे वो एनर्जी भी दिख रही है, मतलब। और ये चीजें आपके पार्टनर भी फील कर पाते हैं, ठीक है। तो हाँ, थोड़ी जेलेसी फील हो रही है, डर हो लग रहा है, मतलब आपके आप चले जाओगे, आप इनकी लाइफ से हमेशा के लिए आपको ये खो देंगे, उस चीज का डर मुझे दिख रहा है। अभी की देर नाइट की बात की जाए तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, देर रात ये ऐसा फील करने वाले हैं या कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके साथ वो कम्युनिकेशन कितना अच्छा था, जब ये आपसे बात कर पाते थे रात को, प्यारी प्यारी सी बातें। यहाँ पर एल बना हुआ दिख रहा है गाइस मुझे, ठीक है, एल भी हो सकता है, ये आई भी दिख रहा है, टी फॉर्म भी बन गया है, ओके। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एच भी दिख रहा है, जी भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं बेसिकली, वो बातें मिस कर रहे हैं, जब आप देर रात तक चैट्स करते थे, बातें करते थे, एक दूसरे से वीडियो कॉल हो चाहे वॉइस कॉल हो, बातें करते थे या चैट्स हो, तो वो चीजें याद कर रहे हैं, ये बात करना चाहते हैं आपसे, एक्सप्रेस करना चाहते हैं बेसिकली फीलिंग्स को। ऐसा दिख रहा है कि अपनी गलती पे अफसोस भी कर रहे हैं कि यार मुझसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने मतलब एक फेयर डिसीजन नहीं लिया इन्होंने, जो भी आपने इनको डिसीजन दिया था, इन्होंने सीधे बोल दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम अपना रास्ता देख लो, मैं अपना देख लूंगा या देख लूंगी। इन्होंने सोचा था कि मूव ऑन करना बहुत आसान होगा, चीजें आपको भुलाना बहुत आसान होगा, या तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शन था, आपको ऑप्शन ले रहे थे, या किसी और से भी बात कर रहे थे, क्योंकि इनको लगता था कि चलो ये नहीं तो ये सही, समझ रहे हो काइंड ऑफ एनर्जी, कि चलो ये चले जाएगी या ये चले जाएगा तो मैं यहाँ बात कर लूंगा या कर लूंगी। पर जो भी हो, जो भी इन्होंने सोचा वो गलत साबित हुआ है, ठीक है। सोचते कुछ थे, हुआ कुछ, समथिंग ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। करंटली इनकी एनर्जीज में मैं बैलेंस भी देख रही हूँ, एक बैलेंस, एक ठहराव आया है इनकी एनर्जीज में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी डिवाइन मेस्कुलाइन एनर्जी और डिवाइन फीमेल एनर्जी ना, फेमिनाइन एनर्जी में काफी बैलेंस आया, यानी कि ये प्रैक्टिकल भी, पहले तो ये मस्कुलाइन एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा एक्टिव थी, मुझे ऐसा दिख रहा है काफी प्रैक्टिकल थे, बहुत ज्यादा रैशनल थे, प्रैक्टिकल थे, ज्यादा सोचते नहीं थे, इमोशनल बहुत कम होते थे, पर अब मुझे यहाँ पर इमोशनल बहुत ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं, या आपको लेकर ना समझ रहे हैं, डर सा लगता है इनको आपको खोने का। ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो गए हो, मतलब आपको पाना, आप इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार वो मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हो आप, काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे बी इनिशियल भी दिख रहा है गाइस यहाँ पर। मुझे आपके पार्टनर का जोडिक साइन में मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देखो आपकी भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, ठीक है। मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर दिख रहा है। मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है, ठीक है। आपकी अगेन बोलूंगी, आपकी भी हो सकती है और इनकी भी हो सकती है, और टाइम तो मैं इनकी बताती हूँ मुझे, क्योंकि सेम भी हो सकती है, जैसे एक राशि जिम्नाई जिम्नाई दोनों की है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ चीजें सिमिलर दिख रही है बेसिकली मुझे, कुछ चीजें आप दोनों में सिमिलर है, या तो आपकी चॉइस सिमिलर है, या आपका सोचने का पैटर्न सिमिलर है, या फिर आपकी पसंद नापसंद सिमिलर है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ सिमिलर है, मंथ सिमिलर है, या फिर इनिशियल सिमिलर है। कुछ सिमिलर सी एनर्जी मैं देख रही हूँ, कुछ तो सिमिलर है आप दोनों पे, ठीक है, सिमिलर दिख रहा है बहुत ज्यादा। और वो इसीलिए है ना क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, इसीलिए आप दोनों काफी हद तक सिमिलर हो, ठीक है। ऐसा दिख रहा है, सिमिलर है, सेम, कुछ ना कुछ यहाँ पर सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर 6 नंबर दिख रहा है, आपके पार्टनर का 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है इनका, ठीक है, या आपका भी हो सकता है। 6 मुझे दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 17 दिख रहा है, 24 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे 5 दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, यानी कि 5, मुझे 14, मुझे यहाँ पर 23 दिख रहा है, ठीक है। 4 दिख रहा है, 4, 13, 22, ओके। तो मैं, हाँ, अब जैसे मैंने बोला कि आप विश फुलफिलमेंट हो इनकी, और ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि अब ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, मतलब
ऐसा दिख रहा है कि अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे, अचानक से, मतलब जब आपने होप हार दी होगी ना, जब आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, चाहे वो अभी का समय हो, चाहे कुछ टाइम बाद हो, तो अचानक से इनकी एंट्री होगी, अचानक से आपकी लाइफ में ना ये आएंगे। और जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, अचानक से आपको लगेगा ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे आ गया, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, या ये कैसे आ गई, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर, आप सोच नहीं सकते, आपको पता भी नहीं होगा। और ऐसा दिख रहा है अंधेरे से एकदम से उजाला आपकी लाइफ में, यानी कि जो प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि हम तो लव लाइफ की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है आपकी लव लाइफ में, मुझे ऐसा दिख रहा है एकदम से अंधेरे से उजाला उजाला होगा यहाँ पर, ठीक है, या उजाला दिख रहा है। यहाँ पर एच भी दिख रहा है गाइस मुझे इनिशियल, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपकी चीजें काम कर रही है बेसिकली। आपने या तो पहले करते थे मैनिफेस्ट करके आपने छोड़ दिया, लेट गो कर दिया, या फिर प्रेयर, या फिर आपकी प्रेयर दुआएं, या प्रे, या फास्ट वगैरह लेते थे, या आपने कुछ किया इनके लिए, जैसे रेमेडीज वगैरह हो गई, या फिर किसी से कुछ करवाया, किसी टैरो रीडर से कुछ भी स्पेल वगैरह, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना बहुत हद तक काम किया है वो, ठीक है, बहुत हद तक। और आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। कुछ हर चीज ना अचानक से नहीं होती है, हर चीज ना बहुत क्विकली नहीं होती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो हाँ, टाइम लग रहा है पर होगा जरूर, ठीक है। मैं एक काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी देख रही हूं ना, जो ये फ्रीडम ज्यादा पसंद करते थे, खुला रहना ज्यादा पसंद करते थे, आपकी रोक टोक पसंद नहीं करते थे, आज इनको ना चाहिए कि कोई मुझे रोक टोक करे, कोई मुझे समझे, कोई मुझे समझाए वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है इनकी, ठीक है। आज ये चाहते हैं ये बेसिकली। हो सकता है आप इनको डोमिनेंट करते थे, या इनको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है ना, थोड़ा समझाते थे और ये समझने को तैयार नहीं थे, ये सोचते थे, ये बोलते थे कि नहीं यार मुझे मत समझाओ, मैं सब समझता हूं या समझती हूँ, चिढ़ जाते थे। पर आज ये समझना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ही समझाने की वजह से आप तो एक अच्छा रास्ता इनको दिखाते थे, ये समझ नहीं पाए, आज ही ना ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इनको समझाने वाला भी अभी कोई नहीं है, तो इनको चाहिए कि कोई तो समझाए। काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो या मतलब हाँ, फील होने लगा है, आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत तो समझ में आने लगी है, और बहुत ज्यादा मिस करते हैं डेफिनेटली। नाइट टाइम में ही इतना मिस करते हैं बात, वो आप दोनों की, आपकी वॉइस, वो आपकी फोटो, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बात करना चाहते हो, फिर से पुराना समय आ जाए, ऐसा कुछ फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं ये, ओके। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे आज रात आपके पार्टनर की दिख रही है। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको पर्सनल रीडिंग दूंगी कुछ टाइम बाद, ठीक है। जितने लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग मांग रहे थे, तो मैं बहुत जल्दी लेके आ रही हूँ पर्सनल रीडिंग, मैं आपको अपडेट कर दूंगी, ओके। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।